आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। आप तमाम जितने भी मीडिया वाले साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे जुटे से थोड़ा सा पीछे मौजूद है। और जो सानिया पेश आया है जड़ावाला में, फैसलाबाद में, उस हवाले से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो हमारे साथ प्रोटेस्टर मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे क्या उनको कितनी उम्मीद है सानिया की तहकीकात हो पाएंगी, क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा। जी देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से 9 मई का वाक़या हुआ और सबको बड़ी तकलीफ़ हुई, इस चीज़ के लिए दर्द हुई, और इसी तरीके से हमें भी 16 अगस्त में जो वाक़या हुआ है, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हमले किए गए, हमारे चर्चेज जलाए गए, इसी तरीके से हमें भी उतनी ही तकलीफ़ हुई है जितने आपको 9 मई के लिए तकलीफ़ हुई थी। और मैं डायरेक्टली इस चीज़ को कोट लाजमी करूँगा आर्मी चीफ़ साहब को। आर्मी चीफ़ साहब, आपने घरों में से अपने बच्चे एक निकाल के, जिन्होंने GHQ पे हमले किए गए थे, घरों में से निकाल कर उनको सज़ाएं दी गई थी। इसी तरीके से उस मौलवी को भी सज़ा दी जाए, उस मौलवी को भी इबरत का निशान बनाया जाए जिसने ये शुरुआत की। और घर जलाए गए, 20 से ज़्यादा चर्चेज जलाए गए और कई लोगों को ज़ख्मी किया गया, उनकी पूरे घर जला दी गए। सवाल ये नहीं बन है हमारा कि चर्चेज आप ने हमें बनाकर हमारी ज़ात पे एहसान कर देंगे या घर बनाकर हमारी ज़ात पे एहसान कर देंगे। हम दोबारा चर्चेज बना लेंगे, घर भी दोबारा बना लेंगे, पर इस चीज़ का इंसाफ हमें कौन देगा कि ये जो सानिया अभी हुआ, और हमें कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। तो खुदारा इस चीज़ पर गौर करें। और अगर हम इस चीज़ को हिस्ट्री में देखा जाए, और हमेशा पंजाब हुकूमत, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत में ये हिस्ट्री है, ये हुआ है, ऐसा होता रहा है। और आज उस लीडर की बड़े तहे दिल से याद आती है कि जिसने कौमी मुत्तहिदा में खड़े होकर बोला था कि इस्लाम जो है एक अमन का पैगाम देता है, अमन देता है। आज यकीन करें कि आपने पाबंदी लगाई है कि उसका नाम नहीं लेना, उसका झंडा नहीं उठाना, पर यकीन करें कि तहे दिल से हमें जो है ना उस लीडर की याद आ रही है कि उसके दौर में ना तो कोई ड्रोन हमला हुआ और ना ही कोई इस तरीके का सानिया हुआ गया, और फिर भी उस बंदे को आप लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है। और आगे आप समझ सकते हैं कि हम आप क्या कहना चाहते हैं, और लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। और जिन लोगों ने ये इस चीज़ को तूल दी, हवा दी और ये चीज़ आगे बढ़ाई, उनको सज़ा इबरत का निशान बनाया जाए। सज़ा एक कम चीज़ है, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आने वाला वक्त और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम की, उनको तहफ़्फ़ुज़ हो। आज हमारे बच्चे स्कूलों में जाते डरते हैं, आज हमारे बच्चे घरों से निकलते हुए डरते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से ना सलूक किया जाए। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तो हमें बिल्कुल कोई वो नहीं है, उम्मीद हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुल्क किसका है। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान से मैं लाजमी दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को जो है ना आप सख्त नोटिस आप इस चीज़ पे लें और हमें तहफ़्फ़ुज़ लाजमी फराहम की जाए, क्योंकि इस परचम के तले हम सब एक हैं। तो जब आप लोग ही बोलते हैं कि इस परचम तले सब एक हैं, तो फिर आप इस चीज़ को साबित करें। हम आपको इंसाफ की उम्मीद है सानिया की? इंसाफ की उम्मीद तो जो थी वो तो खैर ख़त्म हो चुकी हुई है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर हमने मर ही जाना है, उसके बाद हमारे अदारे आके हमारे साथ खड़े होते हैं, तो ये कोई बात तो बनती नहीं है। ठीक है, हिफाजत करती है हुकूमत माँ का रोल अदा करती है। ठीक है, अगर माँ ने भूखा बच्चा रखा है तो चल जाता है, लेकिन अपने ही हाथों से मरता हुआ देख के बाद में माँ रोए, तो ये इंसाफ तो है नहीं। अगर इंसाफ को देखा भी जाए, मैं आपसे ये अस्सलाम वालेकुम, आज आप यहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद थी, तो आज आपका प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद था और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करती हैं आप? मैं यही मुतालबा करती हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए और इसको मतलब रिन्यू करवाया जाए। जो भी लोगों के घर जलाए गए हैं या चर्चेज जलाए गए हैं, सरकारी इमारतें जलाई गई हैं, उसको हुकूमत सिंध को उसकी भरपाई करनी है। शुक्रिया। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का तो कोई मतलब यहाँ पे मतलब सेफ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सियासी मुखालफिन को दबाया जाता है, सियासी इंतकाम की भीड़ चढ़ाया जाता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है उनके लिए। ठीक है, उनको वैसे थर्ड सिटीज़न के तौर पे तो वैसे ही मानते हैं यहाँ पे। आप क्या समझते हैं, सानिया और सानिया 9 मई की तहकीकात एक जैसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे सानिया 9 मई में उन्होंने जियो फाइनेंसिंग के जरिए सारे किरदारों को पकड़ा था, बेनकाब किया था और उनको मतलब ट्रायल किया था उनका। इस तरह इस वीडियोज़ में भी सबको देखा जाए, इनको पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा इस तरह की वो मतलब किसी की इबादतगाह को जलाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें।
आप इंसानी नाते में क्या एक पैगाम देंगे मुस्लिम को भी, क्रिश्चियन को भी? एक मैं तो सबसे यही कहूँगी कि काम करना। देखिए इबादतगाह किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो या क्रिश्चियन की हो, ठीक है, मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजा हो, जो भी हो, इबादतगाहें सबकी मोहतरम है, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। और अगर हमारी इबादतगाहों को जलाया जा रहा है तो हम कैसे खुदा कहते हैं सब्र करो, सब काम सब्र से होता है, और पर ये गलत की है, पर इसका बदला खुदा देगा, हम नहीं देंगे। खुदा बहुत बड़ा बेदनाया बादशाह है, वो करेगा, हमारा इंसाफ वो करेगा। इन लोग के पास इंसाफ नहीं, उसके पास इंसाफ है, वो इंसाफ पूरा करेगा और तरीके से करेगा। खुदा हमारे साथ है, हमें किसी का डर नहीं है। हम जो काम करेंगे खुदा के नाम से करेंगे। बस इतना मैं कहना मांगती, जो बेटियाँ और बच्चे जलाए गए हैं, गलत किया है, बड़ा अफसोस हो रहा है हम लोग को। आज इन लोग के साथ हो तो क्या ये लोग क्या करेंगे? ये तो घरों में आग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग ये काम नहीं करते। हम तरीके से काम करते, जो भी काम होता है। हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, हम प्यार मोहब्बत से काम करते हैं। ये प्यार मोहब्बत में बहुत बड़ी ताकत है। अदनान भी आज हम मौजूद हैं यहाँ प्रेस क्लब पर, और जो सानिया पेश आया, सानिया जड़ावाला के अंदर उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए, हम बहैसियत मुसलमान में बहुत शर्मिंदा हूँ जो इबादत गाहें जलाई गई। इबादत गाह होती है, वो चाहे मुस्लिम की हो, क्रिश्चियंस की हो, हिंदू की हो, सबका इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए हमें, और कुरान शरीफ की तौहीन भी नहीं होनी चाहिए। जिसने की हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, जो वो ऐसा गुनाह करें उसको सज़ा दी जाए। ये नहीं है कि आप सबको सज़ा दें इस चीज़ की। तो जो वहाँ सानिया पेश आए उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो हमारे तो दीन इस्लाम में अमन का पैगाम है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने सबको तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमारी रियासत, मुस्लिम रियासत में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम अपने फ़र्ज़ में, वहाँ पुलिस नाकाम रही, वहाँ रेंजर्स नाकाम रही उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में। 4-6 घंटे तक ये मुसलसल चलता रहा और वहाँ पुलिस नहीं पहुँची। इस चीज़ की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वहाँ पहुँचना चाहिए था, और ख़ुद कानून है, मुल्क में एक आइन है, उसके ऊपर चलना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसा गलत काम करूँगा तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, नदीम भाई को नहीं सज़ा मिलनी चाहिए, आंटी को नहीं मिलनी चाहिए। जो जुर्म करे, जो भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम मंदिर को जलाएं, मस्जिद को जलाएं या गिरजाघर को जलाएं। तो ये नहीं होना चाहिए था। बहुत दिल गमगीन है इस हादसे के ऊपर। ये सानिया नहीं होना चाहिए था, और ये सानिया 9 मई से बड़ा सानिया है। किसी मस्जिद, इमाम बारगाह या गिरजाघर या मंदिर या कहीं को भी जलाना जुल्म है, ज़्यादती है। और पाकिस्तान के जो बानी थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका फरमान था कि आप यहाँ आज़ाद हैं, अपने गिरजाघर में जाएं, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं। तो ये हमारे बानी के फरमान के ख़िलाफ़ काम हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था। और हमारे कायद मोहतरम जनाब इमरान ख़ान की भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो यहाँ हमारे लीडर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, तो मैं क्या उम्मीद करूँ कि किसी और को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। आज उम्मत मुस्लिम का लीडर जेल के अंदर बैठा है, तो ये भी जुल्म है, नहीं होना चाहिए था। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं तमाम वाक़े की। अक़लियतों के लिए जन्नत कैसे जन्नत है? जन्नत में कहाँ आग लगती है? मैंने कभी भी जन्नत में आग ना पढ़ी है ना सुनी है। मेरा यही मुतालबा है आप सबसे भी, जो मजहबी लीडर मेरे को सुन रहे हैं और मेरे तमाम लोग, ये जो सानिया आज पेश है ये दोबारा भी आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये दोबारा पेश नहीं आ सकता। आपकी बहनें, आपकी बेटियां सड़कों पे, फसलों में सोई हैं, ठीक है। मुस्लिम कौम जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मोहब्बत का इजहार भी किया। हमारे चर्चिज़ के मामलात में भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं वो। मैं एक शेर और आखिरी शेर बोल के इस बात को बंद करूँगा। मुझे फिर से एक तलाश है एक कायद आज़म की, मुझे फिर एक मुल्क में आज़ादी चाहिए। तालबा करते हैं कि तमाम शरपसंद अनासर जिन्होंने ये सब किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और ये सानिया की तहकीकात भी 9 मई की तरह होनी चाहिए। बिल्कुल, उससे भी बढ़ के होनी चाहिए, उससे भी बढ़ के होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे की कोई उम्मीद है आपको? बिल्कुल नहीं है उम्मीद। हम लोग आए हैं यहाँ पे एहतजाज करेंगे, एहतजाज करके चले जाएंगे। एक हफ्ते बाद ये मामला सारा ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर जोसेफ कॉलोनी के शरपसंद अनासिरों को सज़ा मिलती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तो आपको कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। क्या
बिल्कुल भी इंसाफ की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है हमारे, कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इंसाफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये 4 दिन का एहतजाज है, ये ख़त्म हो जाएगा, हुकूमत भी भूल जाएगी, लोग भी भूल जाएंगे।